हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक नहीं त्रिघात, जैसे कि द्विघात का होता है दो घात वाला का, ये जो द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो तो, क्योंकि द्विघात के दो शून्यक होते हैं और दोनों शून्यकों का योग जो होता है से माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अगर यही बहुपद माने त्रिघातीय हो, है ना, त्रिघातीय हो, ट्राई पावर का एक पोलिनोमियल हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देखिए यहाँ घात 3 है। अगर ऐसा हो तो इसका शून्यक भी 3 होना चाहिए, 3 शून्यक होगा, यानी कि इसका शून्यक मान लिए कि अल्फा और बीटा और गामा है, मान लेते हैं इसका शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना होगा कि शून्यकों का योग, 3 शून्यक है ना, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माने तीनों को जोड़ दे तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस रहेगा आगे में, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी हुआ बटा एक्स क्यूब का गुणांक ए हुआ। तो आपको इसी फॉर्म में एबीसी में याद रखिए, सुविधा पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट का सम, दो शून्यक का प्रोडक्ट मान 2 जीरोज का प्रोडक्ट है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अब तीनों का प्रोडक्ट हो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये आपका रिलेशंस माइंड में रखना है, आपको याद रखना है, ताकि इससे हम पता कर सकें कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, अगर जांच करने के लिए आता है तो आप समझ गए। द्विघात बहुपद के तो पहले से परिचित है। ये त्रिघात बहुपद वाला शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, वो हम लोगों ने देखा। अब इसको जांच करेंगे। तो चलिए जांच करने के लिए हम एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, वो 2.4 से है। 2.4 जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में एक्चुअली आता नहीं, लेकिन कभी कभी टेस्ट में जो मॉडल टेस्ट होता है और जो मॉक टेस्ट होता है या प्री टेस्ट होता है, उसमें यह क्वेश्चन सेव कर दिया जाता है नॉलेज के लिए। अब पॉलिटेक्निक वगैरह में इसका ही ऐसा दे देगा कोई एक त्रिघातीय बहुपद, और कोई एक ऐसा देकर उसका आंसर जानना चाहेगा, तो ए बी सी डी में ऐसा करके 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 आंसर दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, एक आप सही रहेगा वो चुनना है। तो आपको नॉलेज रहेगा तभी आप इसका कर सकते हैं। तो एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ऐसा है, त्रिघातीय बहुपद है और उसका 3 शून्यक है अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो चलिए इसके आधार पर हम एक आपको प्रश्न बनाकर दिखाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। पर एक क्वेश्चन देखिए आप पढ़े भी और यहाँ आप देख भी लीजिए कि ये जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसके साथ 3 संख्याएं दी गई है, 1/2, 1 और -2, माने 1/2, 1 और -2। ये 3 इसके शून्यक हैं। तो आपको सत्यापित करके बताना है कि सचमुच में ये तीनों इसके शून्यक हैं या नहीं है। तो पहले तो हम शून्यक का पता कर लेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको हम px मान लीजिए, ऐसा है ना, लेट या माना कि ऐसे, माना कि px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब क्या एक एक करके आप निकालिए, है ना, आप करें, इसलिए p 1/2 निकालिए, यानी यहाँ x है वहाँ 1/2 लिखिए। तो इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा। देखिए 1 2 तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ऐसे करिएगा तो इस तरह से
1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इस तरह लिखिएगा। लेकिन आपको इस तरह लिखना जरूरत नहीं है, आप सीधे कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। 1/4 आपका आ जाता है। अब प्लस देखिए यहाँ तो 1/2 गुना 1/2 है, स्क्वायर है तो क्या होगा 1/2 गुना 1/2। तो 1/2 गुना 1/2 कितना होगा 1 होगा और बटा 4 होगा माइनस 5/2 प्लस 2 इजकल टू देखिए ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसको सरल कर लीजिए कितना आता है। तो चलिए इसको सरल करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 4 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। 4 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा बटा 1। आप समझ लीजिए इसे, ऐसे आप समझ लीजिए इसको, पहले आप कर लीजिए। तो 4 4 और 2 1 का एलसीएम 4 होगा। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 1 माइनस देखिए 2 से भाग देंगे तो 4 में कितना आएगा 2 आएगा। 2 से गुना करिए 2 बचे 10 प्लस यहाँ 1 से भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 4 और 4 से 2 में गुना करिए तो 8। अब कितना आ गया देखिए 8 1 9 1 10 और 10 माइनस 10 कितना आ गया 0 0/4 यानी 0। तो ये 1/2 रखने पर 0 आ गया। तो 1/2 तो शून्य है, अभी इसका जांच करना बाकी है 1 और -2 को, उसको भी हम लोग जांच करेंगे बारी बारी से, उसको भी जांच करेंगे। चलिए इसको हम आपको साफ कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद आपको चलिए अब निकालिए P1 का ये 1 P1 का निकालिए कितना हो जाएगा, इसमें बैठा दीजिए। इसमें 2 × 1 का होल क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 पर पावर जितना भी हो 1 ही होगा। तो 1 से गुना करेंगे 2 में कितना आएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 बराबर कितना आ गया देखिए 2 1 3 और 2 5 और माइनस 5 0। इसका भी आ गया 0। अब चले इसका भी कर लें -2 का। तो -2 का भी कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम मिटा दें, -2 का कर लेते हैं। तो चलिए -2 का भी कर लें। P-2 यानी आया 2 × -2 का होल क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 बैठा दीजिए। -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। इसको कैलकुलेशन करिए 2 गुना -2 पर पावर 3 -2 पर पावर 3 मतलब -2 गुना -2 गुना -2 कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 को माइनस कितना हो जाएगा -8। यहाँ लिख दीजिए -8 प्लस -2 पर पावर 2 यानी -2 गुना -2 कितना आएगा 4 और -5 से -2 में गुना करेंगे प्लस 10 और प्लस 2 कितना आ गया देखिए 8 दूनी 16 -16 यहाँ आया, एक माइनस है ना, और 10 4 14 और 2 16 प्लस 16 यानी यहाँ भी आ गया 0। तो आप लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कितना था 1/2 -2 है 1, पहले 1 है 1 और -2 बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्य है, ठीक है ना। ये शून्य पता चल गया कि सबके मान बैठाने पर 0 0 आया है तीनों में। तो ये शून्य पता चल गया कि इसका शून्य सचमुच है। अब शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। आपका दिया हुआ है a दिया हुआ है 2, यहाँ देखिए कॉमा, b दिया हुआ है x² का गुणांक माने यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कॉमा, और c यानी x का गुणांक क्या है, x है तो x छोड़ दीजिए तो कितना बचा a पूरा कितना हो जाएगा -5 और c d हो गया 2। और यहाँ शून्य जो दिया हुआ है 1/2 यानी अल्फा है 1/2
बीटा है 1 और गामा है -2। तो ये सबका वैल्यू पता है। अब चलिए इसको हम संबंध स्थापित करते हैं, एक एक करके इसको संबंध स्थापित करते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, लिखिए 1/2 प्लस 1 प्लस -2 कितना हो जाएगा। एलसीएम जोड़ लीजिए, यहाँ देखिए बटा 1 समझ लीजिए, यहाँ बटा 1 समझ लीजिए, तो 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 जोड़ यहाँ 1 से भाग दीजिएगा, 2 में 2 आएगा ना, तो यहाँ आएगा 2, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है तो माइनस से रह जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा, 2 में तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, यानी यहाँ आ गया 4। तो कितना आ गया, 2 1 3, 3 - 4/2 बराबर कितना है, -1/2। आप यहाँ देखिए -1/2 माइनस, ये देखिए माइनस यहाँ दे दिए, ये माइनस। एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है, यहाँ देखिए बी है, तो आप यहाँ बी बैठा दीजिए। 2 क्या है, ए है, ए बैठा दीजिए। हम लोग पहले फार्मूला में ही पढ़े थे प्रश्न, संबंध जो रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ऐसा ही पढ़े थे, वैसा आ भी गया। इसी को सत्यापित करना था कि सचमुच में ऐसा गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध है, वो सही है। अब चलिए क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका संबंध जांचेंगे। तो जहां जहां अल्फा बीटा का वैल्यू है वैसे बैठाते चले जाइए। अल्फा की जगह बैठाइए 1/2 गुना बीटा की जगह 1 प्लस फिर बीटा की जगह 1 गुना गामा की जगह -2, तो -2 ऐसे बैठा दीजिए, फिर प्लस ये वाला प्लस गामा की जगह -2 गुना और अल्फा की जगह पर 1/2। चलिए कितना होता है देख लीजिए, ये आ गया 1/2, यहाँ आ गया -2, और ये 2 तो कट गया था -1, देखिए ये 2 नीचे है, ये ऊपर है, कट गया -1। अब कि इसको सरल कर लीजिए, पूरा सरल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1 - 4 - 2, यानी -4 और -2 -6, और 1 उसमें जोड़िएगा तो -5/2, तो -5, देखिए -5 क्या है, -5 सी है, तो आप यहाँ -5 की जगह पर सी लिखिए। 2 क्या है, 2 ए है, तो आप यहाँ ए लिख दीजिए। आप पहले भी सूत्र में ही पढ़े थे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, वो भी संबंध स्थापित हो गया। अब चलिए तीसरा संबंध को हम लोग पता करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, उसका भी हम लोग पता करते हैं। अब अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा की जगह पर देखिए 1/2 गुना बीटा की जगह पर 1 गुना गामा की जगह पर -2, ठीक है ना। तो आपको कितना आ गया, देखिए इसको गुना कर लीजिए, ऊपर का ऊपर गुना होता ना, ये इसे बटा 1 समझिए, बटा 1 समझिए, तो ऊपर गुना करिए, कितना आएगा -2/2। तो अब देखिए ये क्या है, ये माइनस रहने दीजिए, और 2 आया है, ऊपर काटना नहीं, ऊपर नीचे काटेंगे नहीं, जैसा उसी गुना करके रख देंगे। तो ये 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं ना, यहाँ डी लिखते हैं, ये डी लिख दिए। ये नीचे वाला 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए लिख दिए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, तो वो भी संबंध स्थापित हो गया, वो भी सत्यता उसकी जांच हो गई, यानी कि हमारा सूत्र सही था। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, यानी वेरीफाइड, तो ये देख लिए इस तरह से कैसे हम सूत्र से जो त्रिघातीय बहुपद है उसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित जो है संबंध है उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।